हेलो सानवी। हेलो। आप कैसे हो? बढ़िया। और आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। और सानवी क्या चल रहा है आजकल, क्या करते बेटा? आजकल मैं क्लास अटेंड करती हूँ और जैसे फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। वेरी गुड बच्चा। और आगे आपने जो है बड़े होके क्या सोचा है, क्या बनना है? मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। वाह, ये एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, देख लीजिए। अभी से बच्ची ने डिसाइड कर लिया है कि वो एक्ट्रेस बनेगी। तो एक्ट्रेस बनने के लिए बेटा, ये तो आप देखते हो, जब फिल्मों में भी देखते हो, कैसे भी देखते हो कि जो एक्ट्रेस हैं वो, उनको हम देखने के लिए आंखें गड़ा के बैठे रहते हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं। लेकिन वो इतनी अच्छी एक्टिंग करने के पीछे बेटा बहुत बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो उस मेहनत के लिए आप तैयार हो? हाँ जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो आपको बेटा स्कूल में जैसे जो कुछ होते हैं, स्कूल में कभी भी जो प्रोग्राम होते हैं उसमें हिस्सा लेते हो आप? हाँ जी, मैं हमेशा जो भी मेरे स्कूल में ड्रामा कॉम्पिटिशन्स होते थे मैं हमेशा सिलेक्ट होती थी। वेरी गुड। तो कौन सा, किस में भाग लिया, क्या एक्टिंग की अपनी, याद करके बताओ भाई, कौन सा अभी? अभी तो खैर 2 साल से बंदी हो गया है, लेकिन उससे पहले जो किया है, मतलब कोई रोल ऐसा जो आपको याद आ रहा हो अच्छा? बहुत सारे रोल थे पर हाँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहे अभी। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी जैसे जो एज आपकी है, अभी आप कितने साल के हो? 11। 11 की। अब 11 मतलब ये साल जो बच्चों के होते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो आगे बढ़ के ना बच्चा सीख जाएगा, अपने आप सीख जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। हमें शुरू से ही बच्चों को जो है प्रिपेयर करना चाहिए कि उनको क्या करना है। लेकिन बच्चों को हमेशा ये होना चाहिए कि आगे वो कुछ भी करें, चाहे वो नौकरी करें, चाहे वो बिजनेस करें, जो हमें जो ज़ुबान है अपनी, उसको बहुत अच्छा और बहुत क्लियर रखना पड़ता है। आप इस बात को समझते हो? हाँ जी। हाँ, क्योंकि देखो, आप जब फ़िल्म में भी काम करोगे तो आपको डायलॉग्स बोलने पड़ेंगे, और उन डायलॉग्स में जो है बड़ी, मतलब एक आप देखते हो कि कितने अच्छे ढंग से वो बोलते हैं लोग, और कितना हँसना जो भी है, मतलब अब कपिल शर्मा को देख लो, सिर्फ़ वो आज जो भी कमा रहे हैं, सिर्फ़ अपनी ज़ुबान से, ठीक है? चाहे उनकी पढ़ाई-लिखाई का भी इतना वो नहीं रह जाता, जितना कि वो एक हँसने-हँसाने वाली बातें हों या दूसरी बातें हों, उनको करनी आती हों, है ना? तो आप तो बहुत बातें-वातें करती हो, मैंने देखा है आपने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है हाँ ना? जी। तो बिल्कुल बेटा, आपको मतलब खूब एनर्जेटिक रहना है। उस एनर्जी के लिए क्या करना है आपको पता है? क्या करना है? मेरे को बहुत सारी लाइक हार्ड वर्क करना है हाँ, हाँ, ताकि हाँ। मैं अच्छी सी एक्ट्रेस बन पाऊँ और बहुत कुछ करना है और मैं इनफैक्ट प्रैक्टिस के लिए मैं अपने दिन भर कोई ना कोई वीडियो बना लेती हूँ ताकि मैं देखूँ कि मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपको एनर्जेटिक बनने के लिए बेटा मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको जो है एनर्जी जो लेनी है, जो खाना-पीना है, वो आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, है ना? हाँ जी। एक तो पानी, पानी से जैसे कहते हैं ना, खूब हमारा जो अंदर एनर्जी बनती है। बच्चे, कई जो बच्चे होते हैं, मैंने उनको देखा है पानी कम पीते हैं। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, है ना? जितना पानी पियोगे आपका अच्छा रहेगा। मैं जैसे ज्योतिष भी करती हूँ, उनको भी बताती हूँ। तो आप जैसे मीठा खाते हो, आप कहीं जाते हो, हमें चॉकलेट चाहिए, है ना? हमेशा चॉकलेट की तरफ झुकते हो या कहीं है ना पसंद? बताओ, आपको पसंद है, या मतलब आप देखते होगे कि कई बच्चे, मैंने कई देखा है। बच्चे करते हैं, मेरे को मीठे का शौक नहीं है। हाँ, अच्छा, अच्छा। मेरे को मीठा आपको नहीं मीठे का पसंद। शौक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चलो सानवी आपके बहाने बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग, अगर बच्चे को चॉकलेट चाहिए तो हर टाइम चॉकलेट्स दे देंगे उनको, मिठाई-विठाई पसंद हो तो वो ही दे देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अगर घर में मीठा बनाते हैं ना, तो उसमें बेटा क्या होता है, मम्मियाँ ड्राई फ्रूट डाल देती हैं। इसी बहाने बच्चे के अंदर ड्राई फ्रूट जाता है ना? और वो ड्राई फ्रूट्स बहुत एनर्जी देता है। ये हमें धरती से प्राप्त होता है। देखो, जो ये धरती माँ है, यहाँ पे जब पेड़ लगाए जाते हैं, उनसे मैंने अखरोट के पेड़ देखे थे मानो। मैं जब लैंसडाउन गई थी, वहां मैंने अखरोट के पेड़ देखे। तो ये जो धरती माँ से ये फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, इनकी जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी को अगर आप ज्यादा लोगे ना बेटा, तो वो आपकी बहुत अच्छी एनर्जी बन पाएगी। नहीं तो क्या है कि अभी तो आप सही चलोगे, लेकिन आगे जाके कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपकी, चलो आपको मीठा पसंद नहीं है, लेकिन मैं उनको लोगों को बताना चाहूंगी जो मुझे कहते हैं कि आप कुंडली देख के हमारे बच्चों के बारे में बताओ।
पहले आप बच्चों को इतना बिगाड़ देते हो, तो बच्चों के बारे में हम क्या बताएं। आप पहले ये देखो कि बच्चों को आप घर में मीठा बना के दो, और उसमें आप उतनी मात्रा में मीठा डालेंगे जितनी आपको डालनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा मतलब मीठा हो, लेकिन टेस्ट ऐसा भी ना हो कि खा के आपके अंदर सिर्फ शुगर ही शुगर जाए, चीनी ही चीनी जाए। तो बेटा ये इसी बहाने मैंने आपके बारे में बताया है। और आप जैसे ये पसंद करते होगे कि जैसे आपको लगता होगा कि बाहर की चीजें बहुत अच्छी हैं, चाहे वो पिज्जा हो, या ये गार्लिक ब्रेड है, ये दूसरी ब्रेड है, या तीसरी ब्रेड है, लेकिन ये पता है आपको कितना नुकसान करती हैं। ये ऐसे नहीं खानी चाहिए। अभी जो ये गेहूं है, इसकी एनर्जी और है, और जो मैदा है वो क्या होता है, बिल्कुल उसमें से वो छान के वो कर देते हैं, बिल्कुल उसमें कोई वो चीज होती ही नहीं ताकत वाली, बिल्कुल। तो ये सब चीजें अगर आप करोगे तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा, है ना। तो ये एनर्जी है। तो इसकी पहले अभी शुरू से एनर्जी बेटा देखो, जब हम कहीं नौकरी पे जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो भी हमें स्पीच देखी जाती है। अभी अगर आपको हीरोइन बनना है, तो आप एक चीज देखना कि आप अभी से जो लेसन भी पढ़ रहे हो ना, है ना, उसको भी इतने इंटरेस्ट से पढ़ो। कोई कहानी पढ़ रहे हो तो उसको भी इतने इंटरेस्ट से पढ़ो कि दूसरा अगर सुनने को तैयार हो। हमें स्पीच वो देनी चाहिए कि जिससे कोई दूसरे को देख मतलब सुनने को तैयार हो, है ना, कि उसको अच्छा लगे कि आप बोल रहे हो। अगर अगले बंदे को अच्छा नहीं लगेगा, आप जल्दी से बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, तो वो गलत बोलने से वो चीजें सारी खराब होती है। क्या कहते हो आप भी अपनी क्लास में रहते होगे, तो आप जितने बच्चे देखते होगे उनमें से आपको लगता होगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात करता है, ये नहीं करता। बताओ किसी के बारे में, मतलब आपको कैसे लगता है कोई बात करते हैं तो। वो बहुत अच्छे से बोल लेते हैं और फिर मैं उनकी तरह बनने की कोशिश करती हूँ। हाँ अगर हाँ कभी कभार मैं टीचर से कुछ जैसे बात नहीं कर पाती, तो फिर मैं उन बच्चों को सोचती हूँ कि वो भी बोल रहे हैं, तो मैं बोल पाती हूँ। हाँ, वेरी गुड। तो यही है, बच्चा आपका कैसे बोल रहा है, आपको जरूर उसका ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की बोलचाल जो है वो आगे उसकी नौकरी और बिजनेस के लिए काम आएगी। तो बच्चे को अभी से, यानी कि 9-10 साल का जब वो हो जाए, तो अभी से चाहे उसको कहीं ऐसे सेंटर में भेजे जहां उनको मतलब ये बोलना सिखाया जाता हो। अब जैसे लड़की की शादी भी करनी होती है, तो कहते हैं ना कि शर्मा के बैठी है तो बोल कैसे रही है। अब हम किसकी को कैसे पहचानते हैं, हम सिर्फ उसकी बोलचाल से उसको जज करते हैं, है ना। तो बेटा अभी से आपको ये सोचना है कि आगे जो जीवन आपने जीना है, उसमें आपकी बोलचाल से ही सब आपको जज कर जाएंगे। तो आप जैसा बोलोगे आपको लोग वैसा ही समझेंगे। ठीक है। ओ गुड।